निकली जो रन में तेग हुसैनी खिलाफ से, उड़ने लगे शरर दमे खारा शिगाफ से। बिजली पढ़ी चमक के जो दश्ते मसाफ से, साफ आई अलमा की सदा कोह काफ से। तबके फलक के सूरत गहवार हिल गए। ये दीन पनाही का शरफ किसको मिला है, ये किसका लक़ब है जो सरे अर्श लिखा है। अजमेर के ख्वाजा ने ये सच खूब कहा है। मैं तो ख्वाब देख रही थी। वही तो कहूं, अभी तो मुहर्रम में देरी है और मेरे पास मुहर्रम में पहनने के लिए ढंग का लिबास भी नहीं। पता नहीं खुदा बख्श कहाँ रह गया। आ जाए तो कहती हूँ, मुहर्रम में पहनने के लिए सियाह कपड़े तो होने ही चाहिए। मैं यहाँ आकर फंस गई, न कमाई न धंधा, गले में फंदा। अंबाला छावनी में थी तो जिंदगी मजे में गुजर रही थी। यहां तो गाहक भी नहीं आते और वहां तो एक छोड़ एक रात में कई कई गाहक आ जाते थे। और खासकर गोरे साहब। गोरे साहबों का दिल भी बड़ा है। उन्हें पैसों के लिए सोचना नहीं पड़ता, खुद ही जेब में हाथ डालकर उम्मीद से ज्यादा दे जाते हैं। यहां तो रक्स करना भी भूलने लगी हूं। चलो जरा रियाज कर लूं। ये सुबह सुबह कौन आ गया? इस वक्त कोई गाहक तो हो नहीं सकता। आ रही हूं। अरे मुख्तार, तुम? मैं भी हूँ। ये तो और भी अच्छा है। मैं अकेले पड़े पड़े उकता गई थी। सोच रही थी कि अनवरी और मुख्तार से मुलाकात हो जाती तो कितना अच्छा होता। अनवरी को याद किया और अनवरी हाजिर। मुख्तार भी सुल्ताना को छोड़कर कहाँ जाएगी। मुहर्रम की कुछ तैयारी की थी, सोचा तुमको भी दिखाऊं। अब यहाँ मुहर्रम कैसा मुख्तार बीबी? मुहर्रम तो अंबाला छावनी में मनाया करती थी। अब पिछले बरस की ही तो बात है। 5.5 तोला के 8 कंगन बनवाए थे। अनवरी की ऐसी किस्मत कहाँ। 5.5 तोला? हाँ जी, 1 तोला कम ना ज्यादा। 10-15 तो साड़ियां खरीदी, झुमके अलग। अंबाला से क्या आई, यहाँ तो सूखा ही पड़ गया। सुल्ताना को इस बस्ती में कौन पूछता है। ऐसा न कहो सुल्ताना, तुम्हारे रंग रूप के चर्चे तो सारे मोहल्ले में हो रहे हैं। अरे रहने दो अनवरी, चर्चे होते तो गाहक भी आते। यहाँ तो खिड़की पर खड़े होकर सारा दिन गुजार दो, कोई ऊपर की तरफ देखता भी नहीं। हाय हाय, कैसे दिन थे वो। आशिकों की कतार लगी होती थी। अरे अब जाने भी दो सुल्ताना, वक्त वक्त की बात है। क्या पता दिल्ली वालों पर भी सुल्ताना का जादू काम कर जाए, फिर देखना तुम। मैं भी देखती हूँ। अरे ये तुम दोनों के हाथ में क्या है? वो मुहर्रम की कुछ तैयारी की थी। सोचा तुम्हें भी दिखाती चलूं। क्या बात है। लाओ मैं भी देखूं। देखो ये कमीज देखो, अच्छी है ना? लेडी हैमिल्टन की है, एकदम नई। इसकी आस्तीन काली जॉर्जेट की है। कमीज के नीचे क्या पहनोगी? काली साटिन की शलवार है, पिछले बरस बनाई थी, काजल की तरह चमकती है, वही पहन लूंगी। और अनवरी, तुम्हारे हाथ में क्या है? रेशमी जॉर्जेट की साड़ी है। जरा छूकर देखो, देखो देखो। हाँ। इसके साथ मैं सफेद बोस्की का कोट पहनूंगी। अच्छा, ये नया फैशन है सुल्ताना। और हाँ, इसके साथ ये देखो, काले मखमल का जूता। हाय हाय, मैं तो सोचती रह गई। अनवरी और मुख्तार ने तो सारी तैयारी कर ली मुहर्रम की। मेरे पास तो खरीदारी के लिए पैसे भी नहीं और किसी गाहक के आने की उम्मीद भी नहीं।
मेरी तकदीर ही फूटी है। अरे किस सोच में डूब गई सुल्ताना? नहीं, कुछ नहीं। सोच रही थी मैं क्या पहनूंगी। क्यों घबराती हो सुल्ताना? मुहर्रम आते आते तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी। हाँ। अच्छा चलती हूँ। अरे वक्त मिले तो हमसे भी मिलने चली आना। ये भी कोई पूछने की बात है? ठीक जरूर आऊंगी। खुदा बख्श, कहीं कोई बात बनी? गले में कैमरा लटकाए सारा दिन घूमते रहते हो। मेरी तो तकदीर ही फूट गई थी जो तुम्हारे साथ दिल्ली आ गई। अरे अब ये रोना धोना बंद करो। नए शहर में पाँव जमने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। अब और कितना वक्त लगेगा? हाय, अंबाला में धंधा कितना अच्छा चलता था। यहाँ तो एक भी गोरे नहीं आए। ये तो लाट साहबों का शहर है। 6 महीने में सिर्फ 3 ग्राहक आए और इनसे सिर्फ 18 रुपए वसूल किए। 3 रुपए से ज्यादा कोई देता नहीं। यहाँ आकर तो मेरी किस्मत 3 कौड़ी की हो गई है। सुल्ताना, और वो आया था छठा ग्राहक, दूध के लिए 1 रुपया मांगा तो चवन्नी देकर बिस्तर पर सो गया। सुन रहे हो खुदा बख्श? 3 महीने में 18 रुपए। 20 रुपए तो कोठे का किराया है, जिसे तुम लोग फ्लैट कहते हो। वो इस फ्लैट से अंबाले का कोठा ही अच्छा था। हाँ, मानती हूँ बाजार मंदा है, लेकिन इतना मंदा कि हफ्तों तक किसी ग्राहक की शक्ल ही नजर ना आए। अब मैं भी क्या करूं सुल्ताना। मैं रावलपिंडी का था, अंबाला रिज्क की तलाश में आया तो तुम मिल गई। सोचा दिल्ली चलते। दिल्ली रास आ गई तो कारोबार और चमक उठेगा। मैं ही बावली थी। सोचा था इतने बड़े शहर में धंधा और अच्छा चलेगा। फिर दिल्ली में वलियों के वली की दरगाह भी है। आस्थाने पर हाजिरी लगाई तो दिल को ठंडक मिली। रहमत का सर पे ताज है, रहमत का सर पे ताज है, तेरे हाथ हमारी लाज है। मेरी झोली भर दो, 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 मेरी झोली भर दो। रहमत का सर पे ताज है, तेरे हाथ हमारी लाज है। मेरी झोली भर दो, 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 मेरी झोली भर दो। सब ख्वाब धरे के धरे रह गए, मगर 2 महीनों तक कोई ग्राहक नहीं आया। और 2 महीने बाद एक ग्राहक आया। बोल, चलती है क्या? हैं? दोज़ख में चलना है क्या? ठीक से खड़े तो रहो। बोल ना, चलती है क्या? उससे 3 रुपए बड़ी मुश्किल से लिए। अब बोलो, फ्लैट का किराया, पानी बिजली का बिल, आमदनी ठन गोपाल, कंगन बिक गए। मेरी मानो तो अंबाला लौट चलो। नहीं नहीं जाने मन नहीं, तुम्हारे कंगन वापस लाऊंगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है। अच्छा चलता हूँ। कहाँ? मैं बाहर कमाने की फिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में बेड़ा पार हो ही जाएगा। अच्छा सुनो तो, मुहर्रम के लिए लो, खाक बात करूं? ये तो चला गया। अब क्या करूं?
बालकनी पर चलती हूँ, शायद खुदा कोई फरिश्ता भेज दे। यहाँ बालकनी से कितना अच्छा लगता है। पास से ट्रेन भी गुजरती है। अरे, बैलगाड़ियों के पास कोई खड़ा है। मेरी तरफ ही देख रहा है। अब आ जाओ, इस तरफ सीढ़ी है। ऊपर आते हुए डर रहे थे। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब पता है। लेकिन तुम आने से घबरा क्यों रहे थे? घबराने की क्या बात थी? तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे रहने दो, चोरी पकड़ी गई ना, मैं कुछ और देख रहा था। शरीफ लोग इधर उधर देख कर आते हैं। आप देर तक वहीं खड़े थे, फिर कुछ सोचकर आगे बढ़े। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां एक औरत थी जो एक मर्द को अंगूठा दिखा रही थी। मुझे ये खेल मजेदार लगा। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ तो मुझे उसकी रोशनी अच्छी लगी। कमाल के आदमी आप। अरे अरे सुनिए, उठकर जाने कहाँ लगे? कहीं नहीं, अब आया हूं तो शायद बार बार आना पड़े, इसलिए सोचा कि जरा तुम्हारे मकान को देख लूं। ओह, ये बात। और भी कुछ देखना है? नहीं, मेरा नाम शंकर है। बिस्तर पर लेट जाऊं? क्यों नहीं? गद्दे तो अच्छे हैं। खैर, फरमाइए। मैं फरमाऊं? हाँ, क्योंकि बुलाया तुमने है। मैंने बुलाया है? अरे मैं तो नीचे खड़ा था, तुमने आवाज देकर बुलाया तो मैं चलाया। अजीब आदमी है आप। जो कुछ तुमने समझा है गलत है। मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो कुछ देकर जाते हैं। मैं तो आने के लिए डॉक्टरों की तरह फीस लेता हूं। आपको मेरी फीस देनी होगी। उल्टा चोर कोतवाल से फीस ले। वैसे आप करते क्या हैं? जो आप करती हैं। मैं तो कुछ भी नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। ये क्या बात हुई? आप जरूर कुछ ना कुछ करते होंगे। तुम भी कुछ ना कुछ करती होगी। झक मारती हूँ। मैं भी झक मारता हूं। चलो दोनों मिलकर झक मारे। हाँ? मगर बीबी, मैं झक मारने के दाम नहीं दिया करता। होश की दवा करें, ये लंगर खाना नहीं है। और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूं। ये वॉलंटियर कौन होते हैं? उल्लू के पट्टे। मैं उल्लू की पट्टी नहीं। मगर जो आदमी तुम्हारे साथ रहता है वो उल्लू का पट्टा है। कैसे? वो एक फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने जाता है। फकीर की अपनी किस्मत तो खुली नहीं, वो दूसरों की किस्मत क्या खोलेगा? बुजुर्गों का मजाक नहीं उड़ाते। ऐसी जगहों पर आकर बुजुर्गों का मजाक नहीं उड़ाता। जो सच है बता दिया। मुझे ये सच नहीं सुनना। गाहक होते रहो वरना रास्ता पकड़ो। चलता हूं, मगर सुनो, मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरता हूं। जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। मैं बहुत काम का आदमी हूं। पता नहीं कौन था, मगर हाँ, कुछ देर के लिए मैं सब कुछ भूल गई। सारा दिन कहाँ थे खुदा बख्श? पुराने किले से आ रहा हूँ। एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग कुछ दिनों से वहां ठहरे हैं। हर रोज उन्हीं के पास जाता हूँ। जानती हूँ। जानती हो कैसे? जाने दो, क्या करोगे जानकर। लेकिन वहां जाने के बावजूद किस्मत का दरवाजा बंद है। उनकी मेहरबानियों से दरवाजा खुलेगा।
और देखना जल्द खुलेगा। पता नहीं, अंबाला से आने के बाद तो तकदीर ही रूठ गई है। सारा सारा दिन बाहर रहते हो, मैं तन्हा पिंजरे में कैद रहती हूँ। कभी सोचते हो मेरे बारे में? ना कहीं आ सकती हूँ, ना जा सकती हूँ। और मुहर्रम सर पर, तुमने कभी सोचा मुझे मुहर्रम के मौके पर कुछ जरूरत हो सकती है? यहाँ फूटी कौड़ी भी नहीं। किससे मांगू, कहाँ जाऊं? मैं भी क्या करूं सुल्ताना, हाथ तंग है, मजबूर हूं, बस खुदा का सहारा है। मुझे कुछ नहीं मालूम कि तुम क्या करोगे, मगर सुना तुमने, मुझे काली शलवार चाहिए। काली शलवार। चोरी करो, डाका डालो, कहीं से भी ला कर दो, मगर मुझे काली शलवार ला कर दो। अरे कहां से ला कर दूं? अफीम खाने तक के तो पैसे नहीं है मेरे पास। बाकी कपड़े रंगने के लिए दे दिए मैंने, लेकिन काली शलवार नहीं आई ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इस जिंदगी से तंग आ गई हूं। पोस्की की कमीज है, सफेद शिफॉन का एक दुपट्टा भी है जो तुमने दिवाली पर लाकर दिया था। शलवार की कसर है। अनवरी और मुख्तार ने सारी तैयारी कर ली, बस मेरी तैयारी नहीं हुई। गाहक भी नहीं आया, एक आया भी तो वही मुझसे ही गाहकों जैसा सुलूक करने लगा। अच्छा, कोई आया था? हाँ, अब इस बात को जाने दो। मेरे लिए काली शलवार का इंतजाम करो, वरना अंबाला चलो। अरे ठीक है, देखता हूं, मगर हाँ, मेरे भरोसे मत रहना, बुरे दिन चल रहे हैं, समझ गई ना सुल्ताना? इसके भरोसे रही तो जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। कितनी हसीन सुबह है। काश मेरी तकदीर भी इस सुबह के जैसी होती। बालकनी से देखती हूँ, सड़क का नज़ारा कितना अच्छा लगता है। दूर तक सन्नाटा। दुकानें अभी कम खुली हैं, लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार भी सुस्त है। अरे शंकर, इतनी सुबह शंकर यहाँ क्या कर रहा है? ऊपर ही आ रहा है, दरवाजा खोल देती हूँ। तुम इतनी सुबह? मुझे लगा कि तुमने याद किया है। हाय हाय, मैं क्यों याद करूंगी? मैं तो फरिश्ते को याद कर रही थी। फरिश्ता तो कोई भी हो सकता है। थक गया हूं, बिस्तर पर कुछ देर लेट जाता हूं। सुनो, तुम्हारा मन करे तो बात करो, मन ना करे तो मुझे सोने दो। तुम 1000 बार मुझे बुला सकती हो, 1000 बार गेट आउट कह सकती हो। मैं ऐसी बातों पर नाराज नहीं होता। हाय, कैसा आदमी है, पूरा पागल है। मैंने इसे बुलाया ही क्यों? ऐसे खुश है जैसे उसका अपना घर हो। कमबख्त तकिए पर सरक कर कैसी शान से लेट गया है। तुम मेरे बारे में सोच रही हो? सोचो सोचो, सोचने से दिल हल्का होता है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूं? क्योंकि उस उल्लू के पट्टे के बारे में तो सोच नहीं सकती। रह गया मैं, सोचने के लिए मैं ही बचता हूं। हाँ, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। फिर मेरी शर्तें मान लो। शर्तें? अरे तुमने शर्तें कब लगाई? समझो अभी लगाई। अरे वाह, मगर तुम्हारी शर्तें क्यों मानूं? और तुम्हारी हूं कौन कि तुम शर्त लगाओगे? देखिए, शर्त लगाना दुनिया का सबसे हसीन काम है। तो मुझसे निकाह करोगे? हाँ, यही शर्त है। इस उम्र में कौन निकाह पर वक्त जाया करेगा? न मेरी उम्र निकाह की है, न तुम्हारी। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं है,
चलो कोई काम की बात करें। कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज शंकर गजल सराहना हुआ। इसका मतलब? इसका मतलब है सुल्ताना बाई कि हम क्यों जिंदगी की फजूलियात में उलझें, कुछ काम की बातें करें। तुम ही बताओ, क्या बात करूं? ये हुई ना बात। इस दिल में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी है सुल्ताना। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। अच्छा सुनो, कुछ ऐसी बात करो जिससे 2 घड़ी हमारा और तुम्हारा दोनों का दिल बहल जाए। 2 घड़ी तो पहले ही इंतजार में कट चुकी, 2 आरज़ू में भी कट जाए तो जिंदगी का हासिल क्या? बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। साफ साफ कहो ना, तुम मुझसे चाहते क्या हो? जो दूसरे चाहते हैं। फिर तुम में और दूसरों में फर्क क्या रहा? मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं, लेकिन उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। समझ गई। वस्ल के दरिया में छोटी छोटी मौजें जब उठती हैं तो ये मौजें अक्सर तुम लोगों के लिए होती हैं, मेरे लिए नहीं होती। मैं अक्सर सोचती थी कोई एक लहर मेरे नाम भी होती। हमें दरिया आवाज दे रहा है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। सुनो, एक बात कहूं? कहो ना। तुम सोचोगे अपने दाम मांग रही हूं। नहीं सोचूंगा। बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि काली शलवार बना सकूं। सारे दुखड़े तो तुम जान चुके, कमीज और दुपट्टा मेरे पास है। और काली शलवार नहीं। हाँ, बहुत परेशान थी, खुदा बख्श ने भी हाथ खड़े कर दिए। मेरी तमाम सहेलियों की तैयारी हो चुकी है और मैं अपनी तकदीर को कोसा दे रही हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं हूं ना, फिक्र की कोई बात नहीं। शंकर जिंदा है तो तुम्हें परेशानी की कोई जरूरत नहीं। अरे, ये तुम्हारे बुंदे कितने खूबसूरत हैं। बुंदे? ये बुंदे मुझे दे दो। काली शलवार पहली मुहर्रम की सुबह तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, बुंदे अभी लो। ये लो, उतार दिए। चांदी के मामूली से बुंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। तुम क्या करोगे? पहनूंगा। ये लो, ये देखो, पहन लिया। शलवार तुम्हें मिल जाएगी। कल ही तो मुहर्रम है, मेरे बुंदे भी ले गया। अब तो खरीदारी का वक्त भी निकल गया। मुआ आया भी तो भिकमंगा का हक। अब किससे दिल का हाल कहूं? ये खुदा बख्श जाने कहां मर गया। पता नहीं कल मेरी काली शलवार मिलेगी या नहीं। आती हूं। अब कौन है? इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? आती हूं।
मेरी चप्पल कहाँ है? ये रही। शंकर, तुम? मैंने कहा था ना, पहली मुहर्रम। ये लो, काली शलवार। काली शलवार? मेरा वादा पूरा हुआ। और हाँ, शायद जरा सी लंबी हो। चलता हूं। शंकर, अरे शंकर सुनो तो। शंकर चला गया, पर वादे का पक्का निकला। सुल्ताना। अरे वाह मुख्तार, तुम? हाँ। है, अच्छा किया जो आ गई। मैं तुम्हारी तरफ ही जाने वाली थी। अच्छा, तुमने तैयारी कर ली और बताया भी नहीं। ये कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, ये शलवार नई है। ये कब बनवाई? आज ही दर्जी लाया। अरे वाह, तुम्हारे बुंदे, ये बुंदे कितने प्यारे हैं मुख्तार। आज ही मंगवाए हैं। निकली जो रन में तेग हुसैनी खिलाफ से, उड़ने लगे शरर दमे खारा शिगाफ से। बिजली पढ़ी चमक के जो दश्ते मसाफ से, साफ आई अलमा की सदा कोह काफ से। तबके ये दीन पनाही का शरफ किसको मिला है, ये किसका लक़ब है जो सरे अर्श लिखा है। ड्रामे में हिस्सा लेने वाले फनकार थे सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, गीता वर्मा, तिलक राज, मनाल सईद और नीरज शर्मा। ये ड्रामा सादत हसन मंटो की कहानी काली शलवार पर मबनी था। इसका रेडियाई रूप तरतीब दिया था मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी ने। हिदायत सरफराज अहमद, मुआविन सैयद दानिश असगर ज़ैदी।